ध्यान से देखना प्लीज, बोर ना हो जाए, तो आपको थोड़ा सा काम दे दूं। एक बार जल्दी से दोबारा सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, प्लीज सुनने पे ध्यान देंगे, छुट्टी नहीं हुई है अभी। रिलेशनशिप, पूरी बात दोबारा बोलूंगा जितनी भी अभी तक बोली थी, प्लीज एक लास्ट अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट को यहीं के यहीं क्लोज करने की। कह रहे रेवेन्यू कितना, रेवेन्यू की शेप, कह रहे कॉस्ट की शेप में तो आपने बताया नहीं था कि परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, प्रोड्यूसर तो हम तब भी पढ़ रहे थे, प्रोड्यूसर बिहेवियर ही तो पढ़ रहे थे। कॉस्ट में डिपेंड नहीं करता, कॉस्ट में डिपेंड नहीं करता कि आप किस मार्केट में ऑपरेट करते हैं, रेवेन्यू पे डिपेंड करेगा, रेवेन्यू में फर्क पड़ेगा। कह रहे रेवेन्यू है ना, कितने का बेच पाओगे, तो बेच कितने का पाओगे डिपेंड करता है कि आप कौन से मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो, परफेक्ट कंपटीशन है या इम्परफेक्ट कंपटीशन है। प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगे या प्राइसेस कम कर सकते हो, तो रेवेन्यू की शेप चेंज हो जाएगी। किस चीज पे, किस, आप किस टाइप की मार्केट में है, तो वो रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट है। दो तरीके हो सकते हैं, दो सिनेरियोज हो सकते हैं। एक, व्हेन द प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट, तो प्लीज मैंने अभी आपको ना एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी नेक्स्ट यूनिट की भी, कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हम यही पढ़ने वाले हैं, कि वो डिटेल में पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। यहाँ पे उन्होंने ना बस उसका एक छोटा सा ट्रेलर दिया है। कह रहे एक होता है जिसमें प्राइस कांस्टेंट रहता है, जो मैंने आपको बताया कि उसको परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं, और एक होता है जिसमें आपको प्राइसेस कम करने पड़ते हैं अगर आप रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो वो होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। It happens under perfect competition when the prices remain constant. In this situation, firm has to accept the same price as determined by the industry. Industry decide करके देती है कि प्राइस क्या है, उस प्राइस पे फर्म, एक सिंगल प्रोड्यूसर जितनी मर्जी यूनिट बेच सकता है, जितनी मर्जी यूनिट, अनलिमिटेड। इट मींस any quantity of a commodity can be sold at that particular price. It is an imaginary market. It is an imaginary market. When दूसरा क्या है, when price falls with the rise in output, कह रहा भाई साहब आप ज्यादा बेचना चाहते हैं तो आपको प्राइसेस कम करने पड़ेंगे। कहाँ होता है ये, इम्परफेक्ट कंपटीशन में। इट कैन इंक्रीज सेल्स अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, सेल्स कैन बी इंक्रीज ओनली बाय लोअरिंग द प्राइसेस। कोई डाउट? रिलेशनशिप बिटवीन AR/MR। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन MR/AR। सर किस टाइप की मार्केट में, क्योंकि जब प्राइसेस कांस्टेंट हैं तो दोनों स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जब प्राइसेस कांस्टेंट है तो सेम प्राइस पे हम बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, तो MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू प्राइस। बट अगर आप इम्परफेक्ट कंपटीशन में, इम्परफेक्ट कंपटीशन मतलब टू सेल मोर यू हैव टू लोअर द प्राइसेस, तो शेप कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। ठीक है ना, ये जनरल शेप है, ये जनरल शेप है। मैं इम्परफेक्ट कंपटीशन आपको बताया, इम्परफेक्ट कंपटीशन बताऊं आपको, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक अलग बात है, उस पर अभी नहीं जा रहा। अभी मैं बता रहा हूं कि AR कैसा होता है, ऐसा होता है, MR कैसा होता है, ऐसा होता है। ओके, ये तो मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक है, वो बात की बात है, वो नेक्स्ट स्टेप है, उसकी जरूरत नहीं है अभी। अभी बस इतना पता होना चाहिए, परफेक्ट कंपटीशन में MR/AR स्ट्रेट लाइन, इम्परफेक्ट कंपटीशन में डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्लियर है इतनी बात? ठीक है जी। और क्या बताना चाहिए हमें, क्या कर लिया हमने, MR/AR व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है जी, ये हो गया। रिलेशनशिप बिटवीन TR/MR व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट बताया ना, MR कैसा है, ऐसा है, TR कैसा है, ऐसा है। डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस? क्योंकि कांस्टेंट MR है, TR एक कांस्टेंट रेट पे बढ़ता जा रहा है, 10 20 30 40 50, क्योंकि आपका MR कांस्टेंट है, TR इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट पे। इजी है, इजी रहने दे। रिलेशनशिप बिटवीन AR/MR व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। इसका ग्राफ खा गए, इसका ग्राफ यहाँ पे मिस हो, ठीक है ना। जो मैं बता रहा हूँ ना, बार बार जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ वो इसका ग्राफ है। रिलेशनशिप बिटवीन AR/MR व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, तो वो ये है AR/MR, ठीक है ना। TR/MR, अब ये इसलिए एरर हुआ ना, ये TR/MR, रिलेशनशिप बिटवीन TR/MR, इसका जो ग्राफ है वो ये है ना TR/MR, ठीक है ना। प्लीज, और इसको मैं लिख देता हूँ A, इसको लिख देता हूँ A, इसका वो ग्राफ है,
ये प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है ना, प्राइस कांस्टेंट है, तो जनरल अलग चीज है। आप यहाँ तक रीड कर लेंगे, यहाँ तक रीड करेंगे। जो प्राइस कांस्टेंट है ये कहाँ पे है, आ चुका है ये, मतलब इन दोनों का कंबाइंड है, इन दोनों का कंबाइंड है। आपको बना के दिखा चुका हूँ, क्या बना के दिखा चुका हूँ, ये है। आप ये वाले यूज कर लेंगे, ये जो पेज है ना, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट तो एमआरटीआर कर्व्स ऐसे होंगे, प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट तो एमआरटीआर कर्व्स ऐसे होंगे। रीड करेंगे, वो होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे, मतलब ये खत्म हो चुका है, बट आप अपने डाउट्स लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे वो समझ नहीं आया, पूरी एक्सप्लेनेशन दोबारा होगी। एक सेकेंड। तो सेगमेंट 1 में हमने टर्म सुनी थी, सेगमेंट 2 में हमने ग्राफ की शेप्स देखी थी, सेगमेंट 3 न्यूमेरिकल्स है। एक सेकेंड।